अब अगर 5 नंबर की आवाज़ से बात करें, 5, 14 और 23 आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। 5, 14 और 23, 5, 14 और 23 इन तारीखों में जो पैदा हुए। अब हम 5 बोलेंगे, आप समझ जाना ये बाकी के 2 नंबर भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम तीनों की बात कर रहे हैं। तो 5 नंबर के हवाले से भी सब कुछ हम बताएंगे। 5 नंबर वाले, 5 तारीख को पैदा होने वाले जो भी लोग हैं, या इन तारीखों में जो भी हमने बताई, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इनके दिमाग सुपर फास्ट होते हैं, बहुत तेज़ सोचने वाले, बहुत तेज़ एक्ट करने वाले, बहुत तेज़ एनालाइज करने वाले, तो बहुत ज़्यादा तेज़ सोचने समझने वाले ये लोग होते हैं। इनका रूलिंग लॉर्ड मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी बड़ा तेज़ी के साथ चेंज करता है, एक ज़ोडिक साइन में लंबे अरसे नहीं रहता है, थोड़े थोड़े अरसे में चेंज करता है। इनका माइंड भी बड़ा तेज़ रहता है इस मामलात में, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होना, थोड़ी थोड़ी देर में ख्यालात का बदलना, ये भी मुमकिनात में होता है। इनके साथ सब कुछ अच्छा होगा लेकिन परेशान हो गए, यार मेरे साथ ये होना था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो गया। तो यानी अच्छा भी चल रहा होगा तो इनको लगेगा कि इनके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, या वो नहीं हुआ जो वो ये चाहते थे। जब तक इनकी लाइफ में चेंजेस आती रहेंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये बड़े खुश रहेंगे। जहाँ चेंजेस आना बंद हो गए ना, कोई चीज़ नहीं बदल रही, ये बहुत ही मायूस और बोर हो जाएंगे और बिल्कुल एकदम दिल बर्दाश्त होना शुरू हो जाएंगे। कमेंट्स में बताना इन तारीखों में जो लोग हैं, क्या ऐसा होता है वाकई में, आप लोग भी चेंज चाहते हो, या ज़िंदगी में एक तब्दीली हर दफ़ा हर वक्त चाहते हो कि कुछ नया होता रहे, या आप खुश होते हो अपनी पुरानी एक चीज़ जो हो रही है, बस एक ही लगातार एक चीज़ के साथ रहना या एक चीज़ को बर्दाश्त करना, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। 5 तारीख को या इन तारीखों में पैदा होने वाले अक्सर लोग अपना सेल्फ कंट्रोल गंवा देते हैं, अपनी जो कहते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, गलत डिसीजन ले जाते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं, कुछ ना कुछ अनहोनी कर बैठते हैं। तो वजह यही होती है कि अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता। खाने का प्रॉब्लम, यानी खाने में कंट्रोल नहीं करेंगे, उठने बैठने जाने आने, टाइम को वैल्यू नहीं देना, अचानक से टाइम निकल गया और तब कहीं जा रहे हैं, टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना, हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मूवीज़ का देखना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना, बहुत ज़्यादा आउटिंग करना, बहुत ज़्यादा दोस्तों में रहना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अक्सर औकात इन तारीखों में पैदा होने वाले लोगों को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन वगैरह बहुत रहता है, और गले का प्रॉब्लम, थ्रोट का इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, ये सब भी बहुत ज़्यादा इनको होता है। 35 साल की उम्र तक ये तेज़ तरीन दिमाग रखने वाले ये लोग, जिनके डेट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये लोग सुकून की तलाश करते हैं। 35 के बाद थोड़ा सा अपनी लाइफ में ठहराव लाना चाहते हैं, एक जगह अपने आप को रखना चाहते हैं, तेज़ी से थोड़ा सा बाहर आना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात 5 नंबर को पैदा होने वाली है, इन तारीखों में पैदा होने वाले लोग ये कि ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। फैमिली का केयर करना, फैमिली के दुख सुख में उसके काम आना, अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये इनका एक शेवा होता है, या इनका एक क्या कहना चाहिए टैग लाइन होता है कि ये इसी पर अमल करते हैं, अपनी फैमिली को पहले तरजीह देना। अगर इनकी बीवी बोलेगी ना कि तुम मेरे लिए अपने परिवार, अपने ख़ानदान को छोड़ दो, मुझे अलग घर के लो, ये अपने बीवी को छोड़ देंगे, लेकिन फैमिली को पहले प्रायोरिटी देंगे। यानी कोई भी हो, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों सूरतों में ये अपने फैमिली को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देंगे। बहुत ही हम्बल और स्वीट स्पीकिंग, यानी बहुत ही प्यारा, बहुत मीठा बोलने वाले ये लोग होते हैं। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और सेहतमंद भी अक्सर पाए जाती है, यानी सेहत मोटे होना या बहुत ज़्यादा हेल्दी होना, ये भी अक्सर देखा गया है। याद रखिएगा 5 नंबर या रिलेटेड जितने भी नंबर से ये राजयोग स्टैब्लिश करते हैं, राजयोग बनाते हैं। जितने भी राजयोग है वहाँ पर आपका नंबर आ रहा होता है, तो सबसे बड़े खुश नसीब है आप लोग। अब अगर हम 6 नंबर की बात करें, यानी 6 तारीख को जो पैदा हुए, इनसे रिलेटेड जो नंबर्स है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। 6, 15 और 24 याद रखिएगा, 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, 6th, 15th एंड 24th आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इन तारीखों, किसी भी महीने की इन तारीखों में आप पैदा हुए हो, तो ये सारी बातें आपके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि वाकई में आपके लिए, आप कमेंट्स में बताओगे कि ये आपके साथ होता है या नहीं होता। शुक्र यानी वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड होता है, यानी रोमांस का तड़का लगाने वाला जो सैयारा है, जो दौलत देने वाला सैयारा है, जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला सैयारा है, वो ही आपका रूलिंग लॉर्ड है। ये लोग जब किसी का साथ देते हैं, याद रखिएगा, आप चारों की बात हो रही, आप तीनों की बात हो रही, जो नंबर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप लोग जब भी किसी का साथ देते हो, आखिरी लिमिट तक उसका साथ देते हो, उसका साथ नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आप लोगों की खूबियाँ है। खुद के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं, अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन सामने वाला जिससे कमिट किया है, जिससे वादा किया, उसके वादे को ज़रूर पूरा करेंगे।
कि दूसरों की मदद करने से अक्सर उदास भी हो जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है, आखिर तक उसकी मदद भी करते हैं। यानी दूसरों की मदद करना इनकी फितरत और इनकी नेचर में शामिल है। कुछ भी कर ले ये मदद करेंगे ही करेंगे। अगेन एक बार और बता दो, 6 नंबर से मुराद वो बाकी के 2 नंबर भी जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अपने स्पाउस और अपनी फैमिली के लिए हमेशा इनसिक्योर रहते हैं ये लोग, उनकी मदद करते हैं, अपने फैमिली को ऊंचा करने, उसको और ज़्यादा तरक्की देने, उनको अच्छे मौके देना, उनको अच्छी इन्वायरमेंट देने के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। अक्सर इनके जहन में यही आता है कि जब तक मैं हूँ तब तक इनकी सिक्योरिटी है, तब तक ये महफूज हैं, तब तक इनका भला होगा। जहाँ मैं चला गया तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता या इनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, नंबर 6 लग्जरी का नंबर भी कहलाता है। तो चमकना, खूबसूरत लगना, अच्छा लगना, अट्रैक्टिव लगना, फैशनेबल रखना, हर लिहाज से अपने आप को अच्छा रखने की इनको आदत होती है। अपने नंबर का भरपूर फायदा उठाना है तो गंदे मत रहना। अगर 6 नंबर या उससे रिलेटेड जितने भी नंबर अगर ये गंदे रहते, नहाते हैं 10 दिन में 1 बार या फिर महीने में 2 बार, तो फिर सोच लें कि कहाँ से अट्रैक्शन आएगा, कहाँ से वीनस का इनके हक में होना या इनका रूलिंग लॉर्ड होने का फ़ायदा होगा। वो जो रोमांस का तड़का लग रहा है वो जमादार बन के झाड़ू लगाएगा, याद रखिएगा। तो इससे बचना है तो अपने आप को साफ रखना है, अपने आप को क्लीन एंड क्लियर रखना है, तो ही इसका फ़ायदा आप देख सकोगे। ये लोग बड़े प्यार से बात करते हैं, इनकी बातों में गाली गलौज ना हो। कुछ लोगों के हो सकता है कुछ लोगों की गाली गलौज की आदत हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, और ज़्यादातर नहीं देते। प्यार से बात करना, एक तरीके से बात करना कि दूसरा सामने वाला भी उनकी बात सुन के उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इस तरह से बात करते हैं नरमी के साथ। ऐसे लोगों की गाड़ी भी ठुक जाए ना तो बाहर निकल के उससे लड़ने की बजाय उसको बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, जरा आराम से चला करो, बस मेरा नुकसान पूरा कर दो, मेरा नुकसान हो गया, लेकिन थोड़ा गाड़ी आराम से चलाया करो, इस तरह देखे बगैर नहीं चलाया करो। ये लड़ने मारने पे नहीं दौड़ते हैं, लड़ने मरने के लिए नहीं। जो बात आराम से हो सकती है उसको लड़ के करने की इनको आदत नहीं होती। लेकिन याद रखिएगा, जिसका शुक्र यानी जिसका वीनस कमजोर है वो फिर गाली गलौज करता होगा, यकीनन गाली गलौज करता होगा, क्योंकि वजह है कि उसका वीनस ही कमजोर हो रहा है। नीच का वीनस यानी वीनस शुक्र का नीच का होना, ये इन तमाम चीज़ों का असबाब बनेगा। गालियाँ भी देंगे और बैड लैंग्वेज भी इनकी यूज़ होगी। आपकी ज़बान से शुक्र यानी कि वीनस अंदाज़ा लगा लेता है कि आप किस किस्म की पर्सनैलिटी के मालिक हो। आप अपने आप को जितना ज़्यादा गाली गलौज के अंदर रखोगे उतना ही आपका वीनस नीच का रहेगा, और जहाँ आप नरमी से बात करोगे और अच्छे लैंग्वेज के साथ बात करोगे वहाँ आपका वीनस ऊंच का हो जाएगा, यानी सुपर पावरफुल हो जाएगा। अब हम 7 नंबर के हवाले से, 7 तारीख को जो लोग पैदा हुए, मज़ीद और नंबर भी बता रहा हूँ, ये सारों के बारे में ये बात होगी। जब भी 7 बोलो मीन्स ये लोग भी इंक्लूडेड है। 7, 16 और 25, 7, 16 और 25, 7th, 16 एंड 25। ठीक है, याद रखिएगा, ये तारीख आपकी स्क्रीन पे भी लिखी हुई आ रही है। इस तारीख को जो लोग पैदा हुए उसके बारे में हम बात करें। 7 बोलेंगे ज़रूर, लेकिन बाकी के नंबर भी इंक्लूडेड होंगे। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होना, तजस्सुस बहुत ज़्यादा होना और कन्फ्यूजन बहुत होना, डबल माइंडेड हो जाना, कोई बात का फ़ैसला नहीं कर पाना, गलत फ़ैसला ले जाना, ये सब इनका शेवर रहता है। अक्सर औकात इससे निपटना पड़ता है, लेकिन ये वो चीज़ें देख सकते हैं जो आम आदमी या आवाम नहीं देख पाती। ये वो चीज़ भी देख लेते हैं जो कोई नहीं देख सकता। ये थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन इनके सवाल के अंदर भी कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मजहबी लिहाज से कोई सवाल पूछ लेंगे, भाई अल्लाह को क्यों मानते हैं, अल्लाह ताला को क्यों मानना चाहिए, हम मस्जिद क्यों जाते हैं, या वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल जो अमूमन आम आदमी नहीं पूछता, लेकिन ये ऐसे सवाल भी अक्सर पूछ जाते हैं। अगर ये कोई चीज़ पे कंसंट्रेट कर जाए तो कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ समेटेगा, यानी कि कामयाबियाँ हासिल करने के लिए इसका कंसंट्रेशन होना, इसका किसी चीज़ पे फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लकी नंबर भी अक्सर कहा जाता है कि लकी नंबर 7 है, क्योंकि अभी देखिए मैं अगर आपको बोलता कि आप 1 से 10 तक सोच के बताओ आपके लिए सबसे बेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादातर, सब नहीं कह रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि 7 नंबर हमारा नंबर है। तो ये क्यों, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जहन में आता है और हम इसी को चुन लेते हैं कि यही नंबर हमने सोचा है। तो अक्सर औकात ये चीज़ हो जाती है। बस 7 तारीख है, उससे रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं, इस तारीख में अगर आप पैदा हुए तो कन्फ्यूजन से निकलना है, फोकस्ड रहना है लाइफ के अंदर, एक चीज़ पे ठान लेनी, बस मुझे मेहनत करनी, इसी की तरफ बढ़ना है, यही मेरी अचीवमेंट्स है, यही मेरा गोल है जिसे मुझे अचीव करना है, उस पर जाए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कन्फ्यूज़ आपको नहीं रहना है। रिसर्च वगैरह करने के लिए ये लोग बहुत आगे रहते हैं, यानी कि रिसर्च का टॉपिक अगर इनका हो, सब्जेक्ट हो, तो ये बहुत कामयाब भी होते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसी नॉलेज जिसमें डेप्थ हो, जो डीप जाके काम करती हो, तो वो चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं। अब अगर हम शनि यानी सैटर्न के हवाले से बात करें, चूँकि इसका नंबर भी 8 है और 8 नंबर के लोगों के बारे में, यानी जो 8 तारीख को पैदा हुए और रिलेटेड नंबर्स भी हम आपको बता रहे हैं। याद रखिएगा 8, 17 और 26, 8, 17 और 26 स्क्रीन पर आ रहा है। 8th, 17th एंड 26th,
इन तारीखों में अगर आप पैदा हुए तो ये सारी बातें आपके लिए। 8 बोलूंगा लेकिन आप लोग भी इसमें शामिल हो। याद रखिएगा, इस तारीख को पैदा होने वाले लोगों की लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस होती है। आपकी लाइफ भरपूर होती है एडवेंचर से, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करते हो, आगे बढ़ते हो, कभी हार भी जाते हो, कभी फिर से पलट के आते हो और उससे ज़्यादा कामयाब होकर दिखाते हो। इस तरह की लाइफ आपकी होती है। क्योंकि 17 नंबर मेरा खुद का भी है, 17 नवंबर। तो 17 नवंबर से मैंने देखा कि पहली बात बिल्कुल सही है, रिसर्च करने पे ये वाकई मेरे साथ भी ऐसा होता है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंज। कामयाबियाँ भी ज़्यादा हुई, नाकामयाबी हुई, नाकामयाबी के बाद उसको कामयाब भी करके दिखाया, तो ये चीज़ें भी हैं। तो ये वाकई में सही बात है। आपकी बाद आने वाले लोगों का काम पहले बनता हुआ आपको नज़र आता होगा। अक्सर औकात ऐसा होता होगा, रोटी की लाइन में लगे कि उसने उठा के पीछे वाले को दे दिया, आपने लड़े कि भाई जब मैं लाइन में आ गया था तो मुझे क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दिया। या कहीं भी रोटी की लाइन ज़रूरी नहीं है, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी ज़िंदगी के शोबे में आप होते हो, वहाँ पर ऐसा अक्सर आपके साथ होता है। आपकी हक तलफी करके किसी और को उसका क्रेडिट दे दिया जाता है और आपको इग्नोर किया जाता है। इस तरह मेरे साथ भी हुआ। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल सही बात है। तो चूँकि 17 है ना मेरा, लेकिन बात मैं कर रहा हूँ 8 नंबर के हवाले से, तो ये 17 भी उसमें शामिल है और बाकी के नंबर्स भी। तो कहने का मतलब कि तमाम के साथ ऐसा होता हुआ यकीनन उन्होंने देखा होगा। फाइनेंस के मामलात में बड़े अच्छे होते हैं। कहाँ पैसा लगाना है, मेरे साथ भी ऐसा है। कहाँ पैसे लगाना है, कहाँ सही इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेविंग्स करनी है, कहाँ से रिटर्न्स अच्छे आएंगे, कहाँ पर क्या चीज़ करने से कितना पैसा ज़्यादा मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं भी सोचता हूँ और ये वाकई में ये बात भी सही होती हुई नज़र आ रही है। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा आपके साथ भी ऐसा है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात कि किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करते, किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। सेम ईयर यहाँ भी ऐसे ही है, आसानी से ट्रस्ट नहीं, पहले आजमाया जाता है, पहले आजमा के देखता हूँ कि वाकई में वो बंदा जिस पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, जिसको पैसे दे रहा हूँ, वो भरोसे के काबिल है कि नहीं है, उसको दिया जा सकता है, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी कंपनी, डूब तो नहीं जाएगी। ये चीज़ें अक्सर होती हैं। पैसे की सबसे ज़्यादा कदर करने वाला ये 17 और 8 नंबर और बाकी के नंबर्स हैं। यानी कहने का मतलब कि पैसे की कदर करने वाले लोग होते हैं। पैसे कैसे कमाया जाता है उसको बिला वजह खर्च नहीं करते, संभाल के खर्च करते हैं। जो चीज़ें कल ले सकते हैं उसको आज ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, बिला वजह के खर्चे नहीं करेंगे, इसलिए पैसे बचा जाते हैं। अपना फाइनेंशियल स्टेटस आप रखते हैं, लग्जरियस लाइफ में चले जाते हैं। अच्छा पैसा बनाना, पैसे को मल्टीप्लाई करना इनको आता है और ये कर पाते हैं, बहुत जल्दी पैसे वाले भी बन जाते हैं। 8 नंबर वाला हमेशा आपको मल्टी टैलेंटेड और आगे बढ़ता हुआ नई चीज़ें सीखता हुआ नज़र आएगा। मैं भी एक चीज़ नहीं, मैं सिंगर भी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं मल्टीमीडिया प्रोफेशनल भी हूँ और पियानो प्लेयर भी हूँ और बहुत कुछ और 10 चीज़ें बताऊंगा, पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो मल्टी टैलेंटेड ये लोग होते हैं, चाहे 17 हो, 8 हो या कोई और नंबर। ये जो नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ सारे के सारे मल्टी टैलेंटेड में शुमार होते हैं। जैसे कहते हैं ना, शनि इज़ मनी, यानी सैटर्न पैसा देने के मामला में नंबर 1 पे आता है। तो ये जो नंबर है, जितने भी नंबर हमने बताया जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये माला माल करने वाले नंबर है। इनके पास काम करोगे, इनके पास जॉब करोगे, इनसे सीखोगे, आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ दे जाएंगे जल्दी जल्दी में। और जो कुछ सीखा है ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो देने वाले ये लोग होते हैं, पैसा देने वाले ये लोग होते हैं। जैसे 60-70 आती है ना, तो 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपको वेल्दी बनाने के लिए आता है कि आप मेहनत और करो और ज़्यादा पैसे कमाने के ज़राए ढूंढो और ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाओ, तो आप पैसे वाले बन जाते हो। बहुत सारे फ्लॉप क्यों होते हैं? क्योंकि वो हार्ड वर्किंग करना छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, तो वो फिर फ्लॉप हो जाते हैं। इस नंबर के जो लोग हैं ज़्यादातर 32 साल के बाद, 34 साल के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं, लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट देखते हैं, गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है, अच्छा पैसा कमाने लगते हैं ये लोग। याद रखिएगा, इन लोगों को कामयाबी मिलती है, भले देर से मिलती है लेकिन मिलती ज़रूर है। तो हार नहीं मानना है, हार मान लिया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे 9 नंबर के हवाले से, यानी 9 के साथ जुड़े और भी नंबर्स आपको बता रहे हैं, लेकिन 9 बोलेंगे मीन्स ये बाकी के नंबर भी इसमें इंक्लूडेड है। 9, 18, 27 याद रखिएगा, 9, 18, 27 यानी 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, किसी भी मंथ के आप पैदा हुए हो तो याद रखिएगा ये सारी बातें आपके लिए हम बोलने जा रहे हैं। ये नंबर फिटनेस का कहलाता है। 9 नंबर फिटनेस का, आपकी फिजिकल हेल्थ का, आपकी एक्टिवनेस का नंबर माना जाता है। और ये 9 नंबर जो है ये अनप्रेडिक्टेबल, बाकी के नंबर्स भी इंक्लूडेड है, याद रखिएगा। 9 नंबर जो है अनप्रेडिक्टेड नंबर कहलाता है। यूँ कह लें आग का गोला होता है ना, 9 नंबर के जो लोग होते हैं या इससे रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं, ये बहुत गुस्सीले होते हैं। एंगर बहुत, नाक पे इनका गुस्सा रहता है, यानी कि बात बात पे गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाना, यानी कि कुछ ऐसा बोल देना जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, ज़िद्दी बहुत होना, स्टबर्न बहुत ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें अक्सर इनमें पाई जाती हैं।
बीपी शुगर का मसला इनको अक्सर जल्दी हो जाता है, या स्किन का प्रॉब्लम या वायरल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा रहता है। और याद रखिएगा, जब भी ये फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, योगा एरोबिक्स वगैरह नहीं करेंगे, अपने आप को फुर्तीला नहीं रखेंगे, ये इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जो भी अपनी सेहत के हवाले से ध्यान नहीं देता, ज़्यादातर आपको फ्रस्ट्रेटेड ही हालत में ये लोग मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग में अक्सर गड़बड़ी कर जाते, जल्दबाजी के फैसले कर जाते, जिसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन जो गिवर्स हैं ना, जो देने वाले लोग हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं और तरक्की पे तरक्की करते चले जाते हैं। इनका एक एम्बिशन होता है शुरू से, यानी ये तारीख को पैदा होने वाले अक्सर यही सोचते कि जब पैसा आएगा, जब अल्लाह ताला मुझे पैसे देंगे, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा, मैं फिर गरीबों की मदद करूँगा, उनके लिए NGOs के खोलूँगा, या उनके लिए फलाही इदारे खोलूँगा, या कुछ ना कुछ अच्छा इनके लिए करता हुआ नजर आऊँगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ में कभी भी गलती से भी या सही तरीके से भी 3 दफ़ा 9 नंबर आ जाए ना, तो ये मुकद्दर के सिकंदर बन जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि तुम हमारे पास आओ ना हो, हमें कोई गर्ज नहीं है, तुम आते हो तो अच्छी बात है, वरना हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह का एटीट्यूड इनका हो जाता है। जैसे लेट सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ में 1999 आ रहा है, 1999 में 3 दफ़ा 9 आ रहा है, फिर सितंबर का महीना आ रहा है, फिर एक 9 आ गया। तो कहने का मतलब डेट ऑफ बर्थ में जितनी दफ़ा 9 आ रहा है, दैट मीन्स यू आर द किंग, मुकद्दर का सिकंदर बन जाते हैं ये लोग। इनका रूलिंग लॉर्ड भी चूँकि मंगल है, मार्स, 9 नंबर मंगल का होता है। और फिर 9 नंबर अकेला, सिर्फ 9 नंबर ही अगर हो, फर्ज करें 9th को ये पैदा हुए, चाहे आप मंथ छोड़ दें, आप ईयर छोड़ दें, तो भी ये लोग बड़े पावरफुल माने जाते हैं। और बाकी के नंबर्स तो है ही पावरफुल। लीडर्स के तौर पे काम आते हैं, लीडर्स के तौर पे ये लोग माने जाते हैं। 100 लोगों को, 200 लोगों को कैसे हैंडल करना है इनको पता होता है। अपने गुस्से को कंट्रोल कई दफ़ा ये लोग नहीं कर पाते, बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं एकदम। और इनको संभालना, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसा बोल जाते हैं सामने वाले को हर्ट करें, कम्युनिकेशन पे कंट्रोल नहीं रहता। इस तरह की चीज़ें इनके साथ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बस अपने एंगर को जो है वो एग्रेशन में इनको बदलना है, ये एक चीज़ करनी पड़ेगी। एंगर से एग्रेशन की तरफ आना है और उसको एम्बिशन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, तो ही जाके ये लोग कामयाब हो पाएंगे। ज़्यादातर ये लोग आपको एम्बिशियस ही मिलेंगे। 9 नंबर या इसके रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं, इस तारीख को पैदा होने वाले ये एम्बिशियस किस्म के लोग होते हैं। एक पहले से एक टारगेट, जैसे BMW 25 साल की उम्र में ले लूँगा, या मर्सिडीज चाहिए 25 साल की उम्र में चाहिए, बड़ा घर मुझे जो है 35 साल की उम्र से पहले बना लेना है, और अपना महल जैसा ये बना लेना है, वो बनाना है, बड़ा रिजॉर्ट लेना है, बड़ा होटल कर लेना है। पहले से ही सारे टारगेट्स ये लोग सेट कर लेते हैं कि इस तारीख की उम्र में, इस उम्र में जाके मुझे ये तो कर ही लेना है, कुछ भी करके। अपने पार्टनर को लेके बड़े पॉजेसिव होते हैं, बड़े स्पेसिफिक होते हैं। ये आपने अक्सर इस उम्र, इस नंबर के लोगों में देखी होगी। अपने पार्टनर को, अपने लव पार्टनर को, अपनी लाइफ पार्टनर को अपनी इज्जत मानते हैं। उसके ऊपर कोई हार्म हुआ तो अपने ऊपर हार्म समझते हैं, तो यानी अपनी एक जान समझते हैं उसको, अपने उससे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये खुद तो पावरफुल होते हैं, इनके कनेक्शंस भी पावरफुल लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी चूंकि वीडियो लंबी हो गई तो इसका पार्ट 2 भी सेम टॉपिक यही रहेगा, लेकिन पार्ट 2 आपके सामने आएगा कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन ये पार्ट 1 है और जो आप देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।